तो आज की क्लास में दोबारा से हम फाइंड फंक्शन देखेंगे और इसका क्या कंसेप्ट है। फाइंड का मतलब होता है कोई कैरेक्टर या लेटर किसी टेक्स्ट से फाइंड आउट करना। मान के चलो आपने क्या करा, इक्वल टाइप करा, फाइंड फंक्शन आपने अप्लाई करा। अब फाइंड करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका ये कि आपने यहाँ जो फाइंड करना है ना वर्ड, वो आपने यहाँ टाइप कर दिया। जैसे आपको आई निकालना है यहाँ से, आपको आई फाइंड करना है, या फिर आपने कन्वर फाइंड करना है कि जहां पे मुझे निकल के आ जाए। यहाँ पे मुझे एम फाइंड करना है, यहाँ मुझे एम ले लिया हमने, यहाँ पे यू फाइंड करना है। तो हमने एक सीरीज तैयार कर दी है कि जो हमें चीज फाइंड करनी है। आज मैं टाइप नहीं करूंगा, आज मैं उसको उठाऊंगा कहां से, सेल के अंदर से। जैसे आपने यहाँ मान लीजिए यहाँ एस और यहाँ के और यहाँ एल, हमें ये वर्ड क्या फाइंड आउट करने के, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइंड फंक्शन हम इधर अप्लाई करेंगे, यहाँ हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर रिजल्ट निकालने वाले हैं हम, इक्वल लिखा फाइंड। तो ध्यान देना इसमें, फाइंड और एक रिसर्च फंक्शन होता है। सर्च, एक सर्च होता है, एक फाइंड होता है। फाइंड क्या करता है कि जो एग्जैक्ट दोगे ना आप उसे रिजल्ट, जो चीज फाइंड आउट कर रहे हो, अगर उसे मिलेगी तो दिखाएगा ना, अगर वो छोटा बड़ा कर दिया आपने तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखना कैसे, जैसे तनवर है तो तनवर सेम लिखा हुआ है ना। जैसे ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट मेरा ये है, कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां से, इस टेक्स्ट से, और एंटर कर दीजिए। तो इसकी जो पोजीशन मिली ना 11 नंबर में मिला है इसको। ये मतलब आपने कोई वर्ड ढूंढा है, आपने पेज वाइज कोई चीज आप काउंट कर रहे हो, आप देखते हैं कि उसमें वो चीज कितने नंबर पे हमें मिली है। तो ये लेटर को काउंट करेगा आपका। आप देखिए INDER, 5 तो हो गए, 5 और 4 ही हो गए, 9 और एक स्पेस हो गया 10, और एक टी किस नंबर मिला 11 पे। तो उसके बाद हमने टी फाइंड नहीं करा, हमने सीधा क्या पूरा टेक्स्ट उठा लिया वहां से जो हमें फाइंड आउट करना था। और अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे टी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूं तो तब नहीं दिखाएगा। ये एक अमेजिंग कंसेप्ट है इसमें। अगर आपने गलती से जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना, अगर आपने सेम उसको नहीं दिया टेक्स्ट तो आपको रिजल्ट नहीं देगा वो, और सेम होना चाहिए। तो अपना टी आपका क्या कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ये केस सेंसिटिविटी होता है इसमें, जैसा है वैसा ही आपको ढूंढ के देगा। ऐसा नहीं आपने स्मॉल लेटर में टी टाइप कर दिया, वहां कैपिटल लेटर में टाइप है तो उसको दिखा देगा पोजीशन। नो, जैसा है वैसा ये फाइंड आउट करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करा, अब इसमें 11 नंबर मिल गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, जो हमने फाइंड आउट करे ना ये सारे की पोजीशन बता देगा मुझे। भाई जैसे हम इसे चेक कैसे करें, फंक्शन की F2 करेंगे, एंटर कर दो, फंक्शन की F2 एंटर, फंक्शन की F2 एंटर, फंक्शन की F2 एंटर, देखो मिल गया ना, ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है हम फाइंड भी कर सकते हैं। चलो मान के चलो यहाँ पे स्मॉल लेटर में टी टाइप है, यहाँ पे पहले से स्मॉल लेटर में क्या है टी टाइप है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे रिसर्च सर्च नाम का एक फंक्शन होता है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है। एक सर्च नाम का फंक्शन भी है इसमें फाइंड की तरह ही। तो हमने क्या है सर्च, ये रहा, इसी तरह है ना सेम फाइंड की तरह, सारे पैरामीटर वही है इसके अंदर भी। तो फाइंड टेक्स्ट क्या है मेरा, कन्वर्ट, ठीक है। कॉमा कहां से, और देखना इसमें अंतर है, ये स्मॉल लेटर में और ये क्या है पैराग्राफ में कैपिटल लेटर में टाइप है। सेलेक्ट कर लेंगे इसे। अब कह रहा है कि स्टार्ट पोजीशन कहां से करूं, एक इसमें अगला भी है। तो ये तो ब्रैकेट में बंद है ना, इसमें ये ऑप्शन होता है, अगर इसको आप ना भी देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि ढूंढना कहां से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे, ढूंढना कहां से करे 1 पोजीशन स्टार्ट करे। 1 का मतलब आई से ही स्टार्ट कर देगा कि तनवर कहां लिखा हुआ है। तो जैसे ढूंढता हुआ जाएगा तो उसे स्पेस बाद मिल गया और एंटर कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि जब आप सर्च फंक्शन लगाएंगे, चाहे वो स्मॉल लेटर में टाइप हो चाहे कैपिटल लेटर में टाइप हो, वो सभी को फाइंड आउट कर देगा। भाई फाइंड में क्या कर रहा है, एग्जैक्ट ले रहा है, बिल्कुल जैसा लिख रहा है वैसा है तो आएगा रिजल्ट। परंतु देखो इसमें 11 नंबर पोजीशन दिखा रहा नहीं दिखा रहा हमें, और देखो यहाँ नहीं दिखा रहा है इसमें। क्यों, क्योंकि फाइंड बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वहां लेटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, टैग एग्जैक्ट देना पड़ेगा जैसा उसमें रिटर्न है। अब मान लो उसको मैं एडिट कर देता हूँ, सेल को मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में टी टाइप कर दिया, तो रिजल्ट हमारा दोनों का आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पर आपने स्मॉल लेटर में है चाहे कैपिटल लेटर में, सर्च तो दोनों तरीके से फाइंड आउट कर देता है। जो चीज आपको सर्च करनी, पोजीशन बता देगा आपको फाइंड की तरह ही कि कितने नंबर की पोजीशन पे हमें मिला है, पर फाइंड क्या करेगा, उसे एग्जैक्ट ही चाहिए तभी क्या है वो फाइंड आउट कर पाएगा। क्लियर हो गया फंक्शन। आगे देखिए रिप्लेस है। अब रिप्लेस फंक्शन हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पलवल सिटी लिखा हुआ है,
यहाँ पे दिल्ली सिटी, दिल्ली सिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा। मान के चलिए हमारे पास सिटी के नाम है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे यहाँ से ना सिटी के नेम हटाकर यहाँ कोई अन्य वर्ड जोड़ना है, डिस्ट्रिक्ट जोड़ना है, या हमें, तो यहाँ पे हम क्या, ये हमारे पास सिटी हो गई। अब हम रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करेंगे फिर से, पहले छोटा एग्जांपल देखते हैं, फिर इससे हम अगला फंक्शन कराएंगे जो एडवांस लेवल का है। इक्वल लिखा हमने, रिप्लेस माने उस चीज को हटा के किसी और वर्ड को उसकी जगह चेंज कर देना। रिप्लेस पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन ए डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब किसी अन्य वर्ड से क्या है डिफरेंट जो है उसके उसको क्या है ले आएंगे इसी जगह। तो रिप्लेस हमने अप्लाई किया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो देखो यहाँ तो सिटी टाइप है, तो मुझे सिटी हटाना है यहाँ से, ध्यान देना कंसेप्ट पे, पहले बेसिक लेवल समझा रहा हूँ इसे। तो आपको यहाँ अलग से टाइप नहीं है, तो यहाँ डबल कोटेशन में क्या है सिटी को टाइप कर दो यहाँ पे, ठीक है, कॉमा, नंबर ऑफ टेक्स्ट। अब आपसे कुछ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टेक्स्ट कितने हटाने, आप इसमें कॉमन चीज नोट कीजिए। मैंने क्या करा है, यहाँ से ना हमने सिटी को जो है वो सेलेक्ट करा है हमने, ठीक है। सिटी को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, अब ये नंबर ऑफ, ये पूछा स्टार्ट नंबर कहां से करें, सिटी तो हमने दे दिया इसे ओल्ड टेक्स्ट में, परंतु ये कह रहा है कि जो स्टार्ट नंबर रिप्लेस करने कितने नंबर से स्टार्ट करें। तो आप इसमें कॉमन चीज देखो, यहाँ पे स्पेस कॉमन है ना इन सब में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो फाइंड कर लूंगा मैं स्पेस को कल की तरह ही। तो यहाँ पे ये डबल कोटेशन पास करेंगे, कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां से, यहाँ से। तो पता है रिप्लेस करना कहां स्टार्ट करेगा ये, जहां स्पेस के बाद, तो स्पेस के बाद ही सिटी लिखा हुआ है हमारा। अगर मैं 1 से कर दूंगा तो ये पलवल हट जाएगा यहाँ से, और ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अब कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हटाने हैं, तो राइट साइड में है ना, अभी हम कंसेप्ट समझो, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो लिमिट तो हो नहीं सकती, इसमें मैं 20 दे रहा हूं, मानो हम 20 हटाने, मान के चल रहे हैं 20 तो इसमें नहीं है, 4 ही है। कॉमा, न्यू टेक्स्ट मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो न्यू में अगर आपने यहाँ सिटी की जगह कुछ और लिख दिया, जैसे आपने मान लो यहाँ टाइप कर दिया है सिटी का डिस्ट्रिक्ट दे दिया आपने, डिस्ट्रिक्ट टाइप कर दिया, तो रिप्लेस करके ना यहाँ पे क्या जाएगा, पर यहाँ पे क्या आया हमारे पास, सिटी हमें दिखा रहा है, ठीक है, सिटी आ रहा है यहाँ पे, परंतु अभी पलवल यहाँ पे जो है मतलब पहला एड्रेस इसने अभी नहीं लिया। अब सिटी इस तरह से कैसे आ रहा है यहाँ पे, कॉमन चीज समझना। अब यहाँ पे हमने ओल्ड टेक्स्ट क्या था हमारे पास, तो ओल्ड टेक्स्ट सिटी नहीं है, ओल्ड टेक्स्ट में ना हम सारा जो पैरामीटर इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ओल्ड टेक्स्ट में क्या देना, जो पुराना जो यहाँ आपके सिटी लिखे हुए हैं आपने उनको सिलेक्ट कर लिया B3 में, फिर क्या करा, फाइंड फंक्शन आपने लगाया। ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर कहां से करें रिप्लेस करना, हमने कहा कि जहां स्पेस मिल जाए ना, तो पलवल के बाद क्या है स्पेस है, तो हमने कहा कि जहां स्पेस है वहां से हटाना स्टार्ट करे, मतलब चेंज करना स्टार्ट करे, और कितने वर्ड हटाए, स्पेस से लेके मैंने क्या करा, राइट साइड से 20 वर्ड हटा दी, 20 तो इसमें नहीं है, और नया क्या दे दिया उसकी जगह, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, आगे पलवल डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें मान लो मुझे डिस्ट्रिक्ट का नहीं चाहिए, हम इसे खाली छोड़ेंगे, मुझे सिर्फ सिटी चाहिए, कंसेप्ट पकड़ना हो, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, एंटर कर दीजिए। मैंने क्या करा, इस फंक्शन का प्रयोग करके लेफ्ट साइड के जो नेम थे वो निकाल दिए मैंने इससे। एक एग्जांपल तो हमने लिया कि अगर आपको उनकी जगह जिस वर्ड को आप रिप्लेस हटा रहे हो उसी जगह तो कोई नया वर्ड टाइप करना होगा। अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन कीबोर्ड से लगा देता हूं शिफ्ट के साथ, तो क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा उस जगह को, जितने वर्ड हमने हटाए, क्योंकि नया तो हमने कुछ लिया ही नहीं उसकी जगह, वो सारे वर्ड हट के राइट साइड से स्पेस के बाद वाले, तो बची कौन सी साइड हमारे पास, लेफ्ट साइड बच गई, नहीं बच गई। तो ये नाम हमारे पास इस तरीके से बच जाते हैं, हमारे पास जो ये पोजीशन है आपकी इस तरीके से बच जाएगी। जो जैसे कल हमने क्या करा था, कल हमने लेफ्ट फंक्शन यूज करा था, लेफ्ट से मैंने नाम अलग करने सिखाए थे। आज मैंने उन्हीं नामों को क्या करा, रिप्लेस का यूज करके इनको अलग कर दिया। एक बार इसको दोबारा समझते हैं फिर से। हमने क्या है, फंक्शन हम एक साथ इकट्ठा कराऊंगा इसको आपको। भाई रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट तो ये है जो बदलना है ना जिसको, वो ओल्ड टेक्स्ट होता है। सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा लगाया। स्टार्ट नंबर कहां से करें, तो हमें पता है कि अगर मैं मैनुअली यहाँ टाइप करूंगा ना,
मान लो चलो आपने मैनुअली टाइप भी कर दिया तो 6 नंबर पे आ रहा है, नहीं आ रहा स्पेस, आपने कर दिया 6 नंबर पे। अब हम इसको स्टैटिक तरीके से कर रहे हैं, डायनेमिक नहीं, स्टैटिक है। अरे कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हटाने, मैंने 20 दे दिए भाई, नया तो कुछ चाहिए नहीं। अब देखो इसने क्या हुआ, 6 नहीं सॉरी 7 से करते क्योंकि 7 पे स्पेस है। तो देखो ये तो आ गया, अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो यहां ही गड़बड़ करेगा, दिल्ली ग्रेड, देखो आर छोड़ दिया इसने। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना जहां पे हम जो मैनुअली जो टाइप कर रहे हैं ना लेटर के इतने पोजीशन से वर्ड उठाने स्टार्ट करें, बस वहाँ फाइंड फंक्शन लगा देना है हमें, वो डायनेमिक हो जाएगा और ये अपना आप काम करेगा। आपको कुछ ज़्यादा वो फिर दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये वाला कॉमा लगाया तो स्टार्ट नंबर, पहले तो भी हमने लेटर टाइप किया था कि 6-7 नंबर से करे हटाना, तो हमें अपना फाइंड फंक्शन लगा रहे हैं। फाइंड में क्यों लगा रहा हूँ पता है, रीजन है, फाइंड में इसलिए लगा रहा हूँ जहां स्पेस मिल जाए ना राइट साइड में, जहां से स्पेस है वहां से बदलना स्टार्ट करे। तो पलवल के बाद स्पेस है नहीं, सिटी लिखा हुआ, ये सारे हट जाएंगे राइट साइड से। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस फाइंड करने के डबल कोटेशन टाइप करेंगे, कॉमा और विद इन टेक्स्ट कहां से B13 के अंदर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 20, कितने भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 20 उसमें है नहीं, और न्यू टेक्स्ट में कुछ चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो अपना टाइप कर देना ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ B1 आ गया ना, वो मैं मैनुअल टाइप कर दिया था, B2 आ गया यहाँ पे, अरे हाँ 13 आ गया। तो हमारा लेफ्ट साइड में निकाल दी, नहीं निकाल दी। ये भी एक अमेजिंग कंसेप्ट है जिससे कि आप रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग करके ना लेफ्ट साइड को यहाँ से अलग कर सकते हो। अब देखिए अगला फंक्शन, अब मैं राइट साइड का जो नाम है मुझे वो निकालना है। चलो ये तुम्हारा फर्स्ट लेटर हमने अलग कर दिया, लेफ्ट साइड को अलग कर ली, अब राइट साइड को अलग कैसे करें, तो उसके लिए रिप्लेस ही लगाएंगे हम। मुझे सिटी अलग चाहिए, पलवल हट जाए, दिल्ली हट जाए और ग्रेटर हट जाए, बाकी जो राइट साइड वो निकल के आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे उसे, तो यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल। अब थोड़ा कंसेप्ट लगाइए आप लोग, ये कह रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, देखो ओल्ड टेक्स्ट तो यही है कॉमा, ये पूछेगा आपसे स्टार्ट नंबर कैसे करूं हटाना और कहां तक हटाने हैं। सोचो फर्स्ट से हटाएंगे ना, और कहां तक हटाएंगे, जहां तक स्पेस है, जब तो हटेंगे सारे वर्ड, जहां तक स्पेस मिल जाएगा तो वहीं तक तो हटाने हमें, और बाकी हमारी राइट साइड बच जानी है। मतलब ये पूछ रहा है कि कहां से स्टार्ट करना हटाना और कहां तक हटाने। मैं पहले नंबर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पहले से तो परवल स्टार्ट हो रहा है हमारा, और कहां तक हटाने, कॉमा जैसे लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हटाने, जहां तक स्पेस है वहां तक हटाए। मैं परवल के बाद हो गया तो वहां स्पेस मिल गया, और क्या करा उसने वहां तक के खत्म कर दिए, जो लेफ्ट साइड जो हटा दी, बचेगी राइट साइड हमारे पास। तो यहाँ पे ना फाइंड फंक्शन फिर उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस हम फाइंड कर लेंगे, मतलब स्पेस तक हमें हटाने, कॉमा क्या है टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लेंगे हम इसे, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज कॉमा, न्यू टेक्स्ट में कुछ चाहिए नहीं, और एंटर कर दीजिए। ये देखिए, तो आप ना इस फंक्शन रिप्लेस का प्रयोग करके ना लेफ्ट राइट नेम को भी आसानी से अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास राइट साइड आएगी नहीं आएगी निकल के। तो इस तरीके से जो हमारा फाइंड फंक्शन है, मतलब हमने फर्स्ट से लेके कहां तक हटाया है, जहां तक हमें स्पेस मिला है। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा, आप देखना 1 से लेके 7 तक हटा दी। देखो परवल में कितने 6 और एक स्पेस 7 हो गया, वहां तक खत्म। तो कौन साइड बचेगी, सिटी बचेगा नहीं बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और कंट्रोल Z से ना बैक कर देना, ताकि जो ये आया था 7 आया था ये हट जाएगा फिर यहाँ से, नहीं तो फिर 7 ही रहेगा इधर, वो हटा देना है कंट्रोल Z का यूज करके। अब हम देखते हैं एक लाइव एग्जांपल लेफ्ट फंक्शन का। एक बार क्या हुआ था, मेरे पास एक डेटा आया हुआ था और मैंने डेटा नेट से डाउनलोड करा था, वो डेटा नेट से डाउनलोड किया गया था। अब उसमें हुआ क्या था कि जैसे अब मोबाइल नंबर थे वो, अब मोबाइल नंबर में क्या था कि डेटा ना कई बार इस तरह हो जाता है कि जैसे मोबाइल नंबर तो ठीक है आगे वाला, उसमें ना कहीं P लगा हुआ था, कहीं पे कुछ और वर्ड लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, अब इसमें यहाँ पे जैसे इक्वल लगा आ गया उसमें कहीं से, है ना। तो ये पहले इसकी लेंथ काउंट करो, लेंथ कितनी है, लेंथ फंक्शन से तो 11 होगी इन सब की, किसी की 12 हो सकती है, किसी की 13 भी हो सकती है, किसी की 14 भी हो सकती है। अब मान लो ये मोबाइल नंबर और आया, मतलब लिस्ट थी पूरी, और वहां तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरे सामने ये आ गई, मैं इसको समाधान करूं कैसे, फिर इसका यहाँ प्लस लगा हुआ था कहीं पे, और कुछ डेटा इस तरह से आ रहा था। तो उस डेटा में क्या था कि अब
मेरे से ये बोला गया कि आप सर इनको क्या है जो लेफ्ट साइड के जो डेटा है वो मोबाइल नंबर आपको अलग करना है, ये अलग करना है। तो भाई तो बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। तो मैंने फिर क्या करा, फंक्शन का यूज करा यहाँ पे, लेफ्ट फंक्शन। तो मुझे पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, लेफ्ट साइड में तो मेरी बिल्कुल एक्यूरेशन बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस ठीक है, पर राइट साइड में तो गड़बड़ हो रही है। तो टेक्स्ट राइट साइड में आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन प्रयोग करा। ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। तो टेक्स्ट तो ये हो गया, कॉमा। अब पूछा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं आपको लेफ्ट साइड से, मैंने 10 टाइप कर दिए, तो मेरा मोबाइल नंबर ना एज निकल के आ गए थे 1 सेकंड में। अब मैं कह रहा, मैं भाई कमाल हो गया, ये देखिए मोबाइल नंबर आगे नहीं आगे, ये प्रॉब्लम है। ये इंटरनेट से मैंने कुछ डेटा किसी ने भेजा था मेरे पास। अब वो कह रहा है कि सर इसमें तो मैं इनको अलग अलग करूंगा, ये तो गड़बड़ हो रही है, तो कोई फंक्शन कोई फार्मूला हो इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे सोचा और थोड़ा सा फिर हमने लेफ्ट फंक्शन का प्रयोग करके, तो बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना, वो इस तरह ही फंक्शनों के द्वारा ही सॉल्व की जाती है। अब एक अमेजिंग कंसेप्ट देखो राइट फंक्शन का। क्या हुआ, अब मैं आने वाला हूं, अब इन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं राइट को करा देता हूं। आपको पता है चेक जो नंबर होते हैं वो आपके 6 डिजिट के होते हैं, और मेरे पास में एक चेक नंबर की इस तरह लिस्ट आ गई। हम मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, आपके पास का चेक नंबर की इस तरह लिस्ट आ गई, और चेक नंबर क्या है, उस 6 डिजिट के होते हैं, ये पता होगा सभी को। ठीक है, 6 तो 6 ही है, पूरे नंबर है इसमें तो 6 डिजिट, कहीं पे इस तरह डिजिट्स हैं। आपको ये करना है, वैसे मेथड तो कई है इसके करने के, पर आज हम देखते हैं क्या इसको हम राइट फंक्शन से कर सकते हैं। यस इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। तो यहाँ पर हम राइट फंक्शन का प्रयोग करके इसमें 6 डिजिट उठाऊंगा मैं। 6 डिजिट का मतलब है कि जहां पे इसमें क्या है कि ये 6 डिजिट तो पूरे नहीं है ना, इसमें क्या करना है मुझे, इसमें 3 जीरो आगे ऐड करनी है, इसमें डिजिट का खेल है। तो 6 डिजिट उठानी मुझे चेक नंबर की, और 6 ही होती है, आपने चेक नंबर का भी देखा हो, तो इसमें 6 चाहिए, तो इसमें 3 जीरो और चाहिए इसके सामने। तो हम राइट से कैसे इसका समाधान करें, ये देखिए, आपने लिखा इक्वल, और राइट फंक्शन लगा देना है, RIGHT राइट। ये टेक्स्ट पूछेगा आपसे, ये टेक्स्ट पूछेगा, तो टेक्स्ट के लिए ना आप यहाँ पे 6 जीरो डबल कोटेशन में टाइप कर देनी है। यहाँ पे कितनी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 डबल कोटेशन में बंद। फिर यहाँ लगाना आपको %, मैं जोड़ रहा हूं इनको इकट्ठा, मैं दोनों इकट्ठे जोड़ के नहीं जोड़ दिया अभी। फिर कॉमा, कितने चाहिए मुझे, 6 चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो कमाल हो गया इसमें, ये देखिए जो 6 डिजिट थे पूरे आ रहे नहीं आ रहे हमारे। तो इसमें क्या है कि आप समझो कंसेप्ट को दोबारा, फंक्शन चल कैसे रहा है भाई। 6 तो इसमें यही है, 6 जीरो। अब मैंने बोला देखो इसमें कितने, 3 डिजिट है। मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़कर, इन सब नंबरों को जोड़कर इकट्ठा, भाई 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो मुझे राइट साइड से मैंने क्या करा, 6 डिजिट उठा लिए। तो मुझे राइट साइड की आवश्यकता है और 6 डिजिट मुझे चाहिए। तो ये अपने आप ही ने क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के इनमें से जो भी बड़ा एक रेंज बनी है, टेक्स्ट की जो लेंथ बनी है, उसमें से 6 डिजिट को ना इधर राइट साइड के कॉल कर लेगा। तो आपका ना इस तरह से चेक नंबर बन के रेडी हो जाएगा। हमारा चेक नंबर आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से ना आप जीरो भी ऐड कर सकते हो इस फंक्शन का प्रयोग करके। और जब ये नंबर आपको यहां से हटाने हो, तो कि ये फॉर्मूला तो दिक्कत करेगा आपको आगे चल के। अगर ये आपको सिंपल उसमें चाहिए तो ये हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा, इसका रीजन है क्योंकि जैसे से मैं फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा, वैल्यू कन्वर्ट कर दूंगा, तो जीरो हट जाएंगी सारी आगे, तो कोई फायदा नहीं करने का। तो फंक्शन का मैं लगा रहने देंगे। तो एक तो अमेजिंग ट्रिक आपका ये है, और एक ट्रिक मैंने सिखाया आपको लेफ्ट फंक्शन का यूज करके आप मोबाइल नंबर को कैसे अलग कर सकते हो। और ऐसे ही राइट फंक्शन का प्रयोग करके मोबाइल नंबर में हम फिर कंसेप्ट लगा सकते हैं इसमें एक और। देखिए कैसे, हमने क्या मोबाइल नंबर ले लिया फिर से। अब मोबाइल नंबर में क्या है, कई बार पता है क्या होता है, कई बार उसमें जैसे 91 लगा हुआ है किसी उसमें मोबाइल नंबर में, जैसे मान चल रहे हैं 805997 ऐसे 80। तो ये नंबर जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, इसमें एक डिजिट ज्यादा है, क्योंकि सेल जो होता है ना एक्सेल का, वो 11 डिजिट तक के नंबर दिखाता है। उन्हें पता है आपको एक्सेल में दिखाने के लिए, जब वैसे तो 15 डिजिट इसकी रेंज होती है सेल की, पर विजिबल जो कराएगा ना आपको, वो 11 डिजिट तक ही विजिबल कराता है। जैसे आपने 12 नंबर कर दिए, 13 कर दिए, 14 कर दिए, 15 कर दिए, तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ही। तो मैं दोबारा एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लो हमने माइनस लगा दिया आगे 8059979780।
अब ये कुछ मोबाइल नंबर हमने ले लिए, मान लो एक सीरीज है इस तरीके से, बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, आपको माइनस हटाना है इधर से, आपको पता है कि 10 डिजिट तो पूरी रिकवर्ड है राइट साइड से, तो आप क्या करेंगे, राइट फंक्शन लगा देंगे इधर भी, यहाँ आपको राइट फंक्शन अप्लाई कर देना है। आप लेंगे इक्वल राइट, अब राइट में क्या है, टेक्स्ट तो यही है, कॉमा, आपको चाहिए कितने, 10 उठा लो, हो गया सिंपल काम आपका। आपको 10 डिजिट चाहिए भाई, राइट साइड की इधर वाली चाहिए, जो माइनस का वो तो अपना आप छोड़ ही देगा। मोबाइल नंबर तो पूरे 10 ही है मेरे पास, 11 लूंगा फिर उठा लेगा मोबाइल, इसको माइनस सिंबल को भी। मैंने 10 डिजिट यहाँ से कॉल कर लिया है, तो मेरे ना मोबाइल नंबर जो मुझे चाहिए थे, मेरा रिजल्ट आ गया निकल के, तो माइनस वगैरह सारे हट गए। इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना आपको तब आएगी जब आप किसी सॉफ्टवेयर से कोई मोबाइल नंबर वगैरह डाउनलोड करते हो, अपनी एक्सेल सीट में उसकी सी डाउनलोड करोगे, तब ये समस्याएं आती हैं। वहाँ क्या होगा, आप करेंगे नंबर फॉर्मेट में, हो सकता है वो टेक्स्ट में आ जाए, तो वहाँ वो एक्सेल में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो उनको हम फार्मूले का यूज करके फिर उनका हम समाधान करते हैं इस तरीके से। अब हम देखते हैं इसमें अगला जो हमारे पास फंक्शन है, एक होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, एग्जैक्ट का मतलब है जब दो डेटा आपस में मैच खाएंगे तो ही ये रिजल्ट उठाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ नेम ले लिया, आपने यहाँ नेम ले लिया, यहाँ राम है, श्याम है, मान लो मैंने श्याम में एक डबल टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने राम, मेरे से बोला गया है कि इन दोनों डेटा का आपस में मैच करना है, तो हमें एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे इधर, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट ही होना चाहिए, दोनों डेटा आपस में क्या है, मैच होनी चाहिए, तो आप एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे इधर एग्जैक्ट। और टेक्स्ट 1 में क्या है, सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 में सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर, ट्रू आ रहा है ना, दोनों मैच हो गए, हमने कंपेयर कर दिया दो वैल्यू को। तो एग्जैक्ट फंक्शन का प्रयोग ना आपस में जब दो डेटा में सेम मैच कराने, मतलब हमने कुछ पुराना डेटा पहले चढ़ा हुआ है यहाँ पे और हमने क्या करा है, उस डेटा की कॉपी यहाँ इधर करी है, तो जब हमें इनको आपस में कंपेयर कराना हो वैल्यूज को, तो वहां पर ना एग्जैक्ट फंक्शन चलेगा। यहाँ फॉल्स होगी कंडीशन, इसका मतलब यहाँ ये मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इसे हम फिर चेक कर लेंगे आसानी से। इस विधि का प्रयोग करके फिर से हम आसानी से क्या चेक कर सकते हैं कि यहाँ फॉल्स आया, पता चल गया मुझे। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे फंक्शन का प्रयोग करके अपने जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें आसानी से समाधान कर सकते हो, जिनमें आज मैंने कुछ चीज़ों को कराने का प्रयास करा है। रिप्लेस से मैंने आपको कल का जो हमारा क्लास हुई थी फाइंड वाली, वो भी इसे मैंने रिपीट करा दी है। लेफ्ट फंक्शन फिर से मैंने रिपीट करा दिया है एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, दूसरे कंसेप्ट के साथ। लेफ्ट भी रिपीट कर दिया है हमने, और राइट साइड भी रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग करके हमने जो है उसका भी इसमें प्रयोग कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है ना इन फंक्शनों का यूज करके अपने डेटा को फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से एक्सेस कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप चाहें तो फिर इसमें मैंने कल प्रॉपर अपर लोअर केस कराए थे, तो आप यहाँ पे ना इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर आप लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो पहला लेटर अपना आप ही हो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो।